अब पूरा घर में सिर्फ ना स्मेल दे रहा है, एकदम महक रहा है, लग रहा है कुछ आग टाइप का लग गया है। तो अभी 650-700 वोल्टेज है, उस समय 450 था। एक बार ब्राम से आवाज़ हुआ, हम लोग सोचे भाई क्या हो गया है, बहुत तेज़ आवाज़ हुआ। जो आरओ का जो एडोप्टर था बहुत तेज़ आवाज़ किया है, तो हम लोग को लगा कहीं पटाखा उठाका छूट गया है। बोल रहे हैं कि जल्दी मिस्त्री देखिए वोल्टेज कहाँ फ्लक्चुएट किया है। तो ठीक है, कंप्लेन लिखवा लेंगे, 3 घंटे के बाद बनेगा तो हम और कंप्लेन ठोकेंगे। अगर मेरा घर का जितना सामान जला है तो बिजली विभाग को हम कंप्लेन ठोकेंगे ना। आप 3 घंटे की बात कर रहे हैं, और भी कुछ दुर्घटना घटेगा तो उसका जिम्मेवार आप होइएगा। आज हमारे घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम ये आ गया है कि एकाएक हमारे घर में वोल्टेज 450 से ऊपर आ गया है, और घर के जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं वो लगभग जल गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं, एकदम परेशान है हम लोग, घर में एकदम अंधेरा कायम है। सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारे आरओ का एडोप्टर जल गया। ये देखिए, ये हमारे आरओ का जो है एडोप्टर जल गया है। और अभी आपको मैं और दिखा रहा हूँ, लाइन है, अभी लाइन नहीं है इसलिए मैं फ्लैश जला कर दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारे आरओ का एडोप्टर जल गया। तो अब समझ में नहीं आ रहा पानी कैसे गया। और मिक्सी लगा हुआ था, मिक्सी भी जल गया, एकाएक मिक्सी में से आग फेंक दिया। और ये देखिए, ये प्लग जो यहाँ पे लगा हुआ था, ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट कर गया ना, और यहाँ पे देखिए काला हो गया, ये देखिए काला हो गया। और इनका मिक्सी में पता नहीं क्या पीस रही थी, चावल पीस रही थी पकौड़ी के लिए, और इसमें एकाएक तेज आग लग गया है, ब्लूम ब्लूम करने लगा है। तो पूरा घर का स्थिति एकदम जो है अभी एकदम ख़राब है। अब पता नहीं फ्रिज वगैरह बचा है कि नहीं बचा है, ये भी देखना ही है। फ्रिज भी चल रहा था, तो फ्रिज चल रहा था तो पता नहीं फ्रिज का कंडीशन क्या है, क्योंकि 450 से ऊपर वोल्टेज आया है, और चार्जर वगैरह फ़ोन का सब लगा हुआ था। अब क्या क्या जला है, क्या क्या बचा है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको नीचे चल के दिखा रहा है, पूरा एकदम घर महकने लगा ना जी। आइए चलते देखते हैं वहाँ पे बोर्ड में क्या हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा मेन बोर्ड है ना, ये भी जल गया यहाँ पे पावर। और आपको दिखा रहे हैं, रिस्क है यार, लेकिन फिर भी रिस्क लेके आपको दिखा रहे हैं कि अभी वोल्टेज कितना है। तो चलिए प्लग हम लगाते हैं, और अभी वोल्टेज देखिए, अभी वोल्टेज हमारे यहाँ 360, 374। उस समय तो 450 से ऊपर था। पूरा स्मेल दे रहा है, अब पूरा घर में सिर्फ ना स्मेल दे रहा है, एकदम महक रहा है, लग रहा है कुछ आग टाइप का लग गया है। तो अभी 650-700 वोल्टेज है, उस समय 450 था। एक बार ब्राम से आवाज़ हुआ, हम लोग सोचे भाई क्या हो गया है, बहुत तेज़ आवाज़ हुआ। जो आरओ का जो एडोप्टर था बहुत तेज़ आवाज़ किया है, तो हम लोग को लगा कहीं पटाखा उठाका छूट गया है। हाँ, ऐसा लगा जैसे पटाखा छूट गया ना जी, हैं? तो क्या वेट करो जाए। हाँ, सुबह से बंद किए थे, आप ही जैसे चालू किए वैसे ही जल गया। हाँ, आरओ तुम सुबह बंद की थी ना? सुबह से हाँ बंद कर दिए थे, जैसे ही ऑन किए तो ऐसे ही जल गया। किस्मतें खराब है। तो आरओ ये बंद की थी, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आरओ का ही है, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा ना तो भाई साहब दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो आरओ ख़राब, मिक्सी ख़राब, पता नहीं फ्रिज का क्या कंडीशन है। अब तो जा रहे हैं टेक्नीशियन को बुलाएंगे ताकि कुछ समझ में आएगा। एडोप्टर बदलना ही पड़ेगा। ये देखिए फ्रिज रूज का क्या कंडीशन है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या डैमेज हुआ, क्या क्या जला है, क्या क्या बचा है, तो धीरे धीरे पता चलेगा। क्योंकि सारे चार्जर वगैरह सारे देखिए, चार्जर भी मेरा था ना, चार्जर भी लगा हुआ था, चार्जर का स्विच ऑन भी था, अभी तो ऑफ किए हैं। तो सब कुछ सिस्टम में था, हर चीज़ लगा हुआ। तो होम अप्लाइंसेस वगैरह, कूलर भी चल रहा था। पता नहीं क्या क्या बचा है, क्या क्या जला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी थोड़ा वोल्टेज कम होगा तो फिर से एक बार चेक करेंगे कि क्या बचा है, क्या जला है। यार अब तो खर्चा ही बढ़ गया भाई, समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना, त्योहारों का सब सीजन आ गया है। मिक्सी, आपको आलू का टेंशन है, हमको मिक्सी का टेंशन है। हाँ, सब अब तुरंत जितिया, पितरपक, दशहरा सब में बनाना है, धोई पीसना। सही बात है, सब पीसना रहता है। बिना मिक्सी का काम कैसे चलेगा? मिक्सी का 1 सेकंड। अब पता नहीं मेरा वाईफाई बचल है कि नहीं बचल है, समझ ही नहीं आ रहा है। उसका लाइट
काट दीजिए उसका भी। सबका लाइन काट दिए, मेन बोर्ड से लाइनें काट दिए सब। मेरा मिक्सी का मोहन हाँ, बनाएगा भी कि नहीं? तुम्हारा मिक्सी के साथ साथ मेरा फ्रिज का लग रहा है कि मेरा फ्रिज कहीं तो नहीं जला है ना, पता नहीं यार। अभी भी वोल्टेज जानती हो 375 है, वोल्टेज 375 है। बहुत बड़ा नुकसान हो गया दोस्तों, बहुत बड़ा आज घर में नुकसान हो गया है, दिमाग एकदम ख़राब हो गया है। इतना बड़ा नुकसान हो गया कि आज दिमाग ख़राब हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा कैसे होगा। चलिए एक बार वोल्टेज कम होता है फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ बचा है, क्या क्या जला है। बाजार समिति गेट पास उस राइस मिल, हाँ प्लांट वाला, तो उसी में ट्रांसफार्मर से एक 450 वोल्टेज आया है। और आए अर्थिंग खंबे पर से है। कंप्लेन नोट कीजिए ना। अब बताइए, घर का सारा सामान तो हम लोग का जल गया। एक 450 से ऊपर वोल्टेज आया, वह सब वॉशिंग मशीन। हेलो संतोष कुमार पांडे, तो बताइए अब इसका हर्जाना कौन देगा? बिजली विभाग देगा? नहीं तो बताइए, एक 450 वोल्टेज आया है, हमारे घर का लगभग सब होम अप्लायंस जल गया है, तो इसका मतलब हर्जाना बिजली विभाग देगा? कब जाएगा? अभी भी 350 से ऊपर वोल्टेज है, अभी भी हम लोग बंद किए, नहीं तो और आग लग जाएगा घर में। जल्दी इसको भेजिए मिस्त्री को, आप देखे। ठीक है। हेलो बोल रहे हैं कि जल्दी मिस्त्री देखिए वोल्टेज काहे फ्लक्चुएट किया है। तो ठीक है, कंप्लेन लिखवा लेंगे, 3 घंटे के बाद बनेगा तो हम और कंप्लेंट ठोकेंगे। अगर मेरा घर का जितना सामान जला है तो बिजली विभाग को हम कंप्लेंट ठोकेंगे ना। आप 3 घंटे की बात कर रहे हैं, और भी कुछ दुर्घटना घटेगा तो उसका जिम्मेवार आप होइएगा। नहीं, हम तो काट लिए लाइन, लेकिन और दूसरे लोगों का हर्जाना दुर्घटना होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अच्छा ठीक है, आप कंप्लेन नोट कर लिए ना? हाँ ठीक है, कंप्लेन नोट कर लिए तो जल्दी उसको एक्शन में लीजिए। बिजली विभाग हम तो कंप्लेंट ठोकेंगे। मेरा जितना सामान जला है ना, सबका कंप्लेंट ठोकेंगे बिजली विभाग पे। बात तो सही है। हाँ, वोल्टेज तुम दे रहे हो एकदम 450 500, गलती तुम्हारी है, और हमारा सामान जला तो अब बतिया रहे हैं लोग ना, कि देख रही हो ना, कह रहा है कि कैसे ना कैसे, यानी कि छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम कंप्लेंट ठोकेंगे बिजली विभाग पे। लगभग करेगा, आरओ में लगेगा, मिक्सी तो पूरा जल गया। जलता है तब उसमें 3,500 का। आरओ जल गया, मिक्सी जल गया, पता नहीं फ्रिज का क्या कंडीशन है। हम तो कंप्लेंट ठोकेंगे भैया बिजली विभाग पे। पंखा उंखा पता नहीं बचा है कि जला है, समझ में, चार्जर उर्जर सब जला होगा, सब कनेक्टेड है। दोस्तों क्या कीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है, आज का दिन ही खराब है। तो हमने अपने आरओ का SMPS यानी कि जो जला था वो हम लेके आए हैं, और ये करीब हमें पड़ा है 750 का। तो चलिए पहले इसको फिट कर लेते ताकि पानी सप्लाई चालू रहे, पानी नहीं पी सके। और पावर अभी आया है, वोल्टेज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वाईफाई भी जल गया है, वाईफाई का अडेप्टर, और ये हमारा मिक्सी भी जल गया है, और भी कुछ सामान जले हैं। तो चलिए पहले हम इसको फिट कर लेते हैं ताकि पानी चलता रहे। देखो आज इतना हाई वोल्टेज आइल बा, देखो ये वाईफाई के तार अडेप्टर, देखो आरओ के अडेप्टर, मिक्सी, चार्जर सब जल गए बा। मेरे दर्द लगा था दोस्तों। अभी गुड्डू भाई आए हैं वाईफाई का अडेप्टर लेके, तो चलिए लगा के देखता हूँ। तो अंदर तो स्क्रू ड्राइवर पेचकस होगा ना। तो वाईफाई में तो आ गया लाइन। चलिए गुड्डू भाई धन्यवाद आपका। अच्छा बड़ी की लॉस गिलवा समझ आ 1,500 से 2,000 रुपया खाली साफ लौकता है। तो गलीमत भइला कि फ्रिज उरिज ना जलल जान जा बेचू के जलल बा। उनको हाई वोल्टेज है का डॉक्टर के हम जाना तो नहीं। अच्छा तब तो सब जलल उनको। चलिए सो दोस्तों नया SMPS तो हमने लगा दिया है और कनेक्शन भी कर दिया है। चलिए अब पावर सप्लाई देते हैं और देखते हैं क्या होता है।
नहीं तो टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है इसी के लिए। सोचे कि हम ही कर दें, तो देखिए क्या होता है, मिशन सक्सेसफुल होता है या नहीं। दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्या होता है, सक्सेसफुल होता है या फिर मिशन फेल रहता है। तो फाइनली मिशन सक्सेसफुल रहा और अब देखिए यहाँ से जो वेस्टेज वाटर है वो बाहर निकल गया और मशीन की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। यहाँ पे देखिए एसएमपीएस का लाइट भी जलने लगा। तो चलिए मतलब कि 750-800 रुपया लगा, लेकिन फाइनली बन गया। टेक्नीशियन को बुला तो और भी खर्चा गिरता। तो चलिए ये तो मिशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वाईफाई वाला भी सक्सेसफुल हो गया। अभी चार्जर का जो प्रॉब्लम है वो बरकरार है। ये देखिए मेरा फास्ट चार्जर जल गया है, एकदम सैमसंग का नया फास्ट चार्जर था, ये जल गया है। देखिए सुपर फास्ट चार्जर है, तो ये जल गया है। अब तो भाई ये तो रिप्लेस नहीं होगा, वारंटी से बाहर है, तो क्या कीजिएगा। आज बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है भाई। मतलब कि हमको अभी देखिए नीचे हमारे रेंटर के 2 पंखे जल गए हैं। हमारा तो पंखा उनका सब बंद था, उनके 2 पंखे जल गए हैं। हमारा मिक्सर ग्राइंडर जल गया है, वाईफाई का एडाप्टर जल गया है, प्लस में आप देखें कि आरओ का एडाप्टर जल गया है, मेरा चार्जर जल गया है और पता नहीं क्या क्या जला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे पता, हाँ मेन बोर्ड में वो वोल्टेज सप्लाई वो एकदम जला, तो धुआं हो गया, पूरा लग रहा है आग लग गया था। तो चलिए फाइनली जो हुआ सो हुआ, क्या करेंगे, किस्मत में ही था। तो चलिए प्लीज़ दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज बहुत नुकसान हो गया यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।